देखिए कि डी फार्मा है नी फर्स्ट ईयर वाला 13 तक तो हमें देख रही है। 14 सवाल से देखा, ठीक है। 14 सवाल है कि कार्डियक आउटपुट का है कि कार्डियक आउटपुट के देखा, ठीक। कार्डियक आउटपुट तो इकर में कार्डियक आउटपुट में का है नहीं, ब्लड जैसे धड़कन में धक 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 करेल तो धक 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 से करेल नहीं, हार्ट बीट जगह हमें कह सकीला, माने लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरोटा तक, ठीक है, यहाँ तक जाएला। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरोटा तक जाए तो कार्डियक आउटपुट के हमें स्ट्रोक वॉल्यूम के हम गुना कर दे हार्ट रेट से, कितना पंपिंग मारे तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा 70 मिलीलीटर और हार्ट रेट है 72 तो धड़कन नहीं मिनट में, तो गुना करो लगभग 51 है जी, ठीक है, 51 लीटर। तो देख सॉरी 5 लीटर रे 7 5 लीटर लगभग 5 लीटर ब्लड के तरफ फेंकेला फक के पूरा शरीर में। अब वो देख रेगुलेशन कर मैकेनिज्म रेस्पिरेशन मैकेनिज्म के कर मैकेनिज्म पर रेस्पिरेशन इकर में देख सबसे पहले ब्रीदिंग आई जो हमें सांस लेल और सांस लेल छोड़ेल सेवन है नी, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में है, वातावरण से लेल और फेफड़ा तक, ठीक। फिर 2 स्टेप में है, एक इनहेलेशन आज अंदर सांस के लेल और एक्सहेलेशन माने सांस के बाहर छोड़ीला, ठीक है। अरे इनहेलेशन में का होला कि हमें हवा के अंदर लेला लंग्स कर अंदर, तो ये एक्टिव प्रोसेस है, ठीक। अब एक्सहेलेशन में हमें सांस के बाहर छोड़ीला, ठीक है, बाहर ऑक्सीजन ले लो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े नहीं, हाँ ये पैसिव प्रोसेस हो गया, ठीक है, एक्सहेलेशन। तो ये किस पर डिपेंड करेल, प्रेशर ग्रेडियंट पर, डिफ्यूजन में हमें पढ़ा के, ठीक। अब देख माने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो मैकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेला, इकर में रिलैक्स में फैल गेला, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इंटरनल रिलैक्स होता है, एक्सटर्नल क्या है कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट है, फ्लैटर्स डायफ्रागम। फिर वॉल्यूम जो है वो क्या करी इंक्रीज कर जी, रिलैक्स हो गया तो इंक्रीज, तो प्रेशर का है वो डिक्रीज हो जाए, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया मतलब हवा अंदर गेलक, यानी हवा अंदर लेलक माने ऑक्सीजन अंदर लेलक। अब एक्सेलेशन में का है जस्ट उल्टा है जी, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जी उनसे गुड़ जी, तो एक्सटर्नल इंटरनल एथी गेलक, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या रिलैक्स कर जी, ठीक है, एक्सटर्नल रिलैक्स हो गेलक यानी डायफ्राग्राम रिलैक्स हो गेलक, तो वॉल्यूम जो रहे उठ क्या हो गेलक डिक्रीज हो गेलक, कम हो गेलक, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर बढ़ गेलक, तो प्रेशर इन एंड वॉल्यूम इज इंक्रीज हो गेलक, तो एयर का ही बाहर भागलक मतलब शरीर के बाहर चल गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर हो गेलक, तो फोटो में देख सकिल हमें डायफ्राग्राम रिलैक्स हो गेलक तो फैल गेलक है नी, डायफ्राग्राम क्या है कॉन्ट्रैक्ट हो गेलक, चाहे रोबोट से देख, तो वॉल्यूम जो रहे वो का हो गेलक कम हो गेलक, ठीक है, यहाँ फैल गेलक घर में कम हो गेलक, तो हवा बाहर निकल गेलक। अब देख आगे है गैस्ट्रो इंटरनल ट्रैक क्या है, माने डाइजेस्टिंग सिस्टम जो हमें GIT है नी, तो डाइजेशन कर मतलब का होला जे भी हमें खाइला है नी से पच जाए तो हो गेल डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड है नी जटिल खाना के छोटे छोटे पार्ट में बांट के कैसे पचाया जाएला, एब्जॉर्बेबल कैसे बनाए देल, बस वह प्रोसेस के हमें कहिला, मने रोटी है तो टुकड़ा टुकड़ा करेल थे से दांत के का करेल छोटे छोटे चाइवाए देल और
ओकर बाद के हमें स्टोमक में भेजिल माने पचाए के लिए ये प्रोसेस के हमें कहल डाइजेस्टिंग सिस्टम। तो एकर में एलिमेंट्री कौन लाए जाते ठीक, या फिर ये मुंह से कहाँ तक हो जाएला एनस तक चल जाएला माने मुंह में खाली और निकलाई दिली कहाँ से निकल सके जाना सिस। अब डाइजेस्टिंग सिस्टम के यदि वाला चार्ट के देख एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनल एगो अलग होला ठीक है, खाली एलिमेंट्री कैनल खाली पूछी नहीं जीआईटी के खाली एक बटक के फिर बना ठीक है नहीं एकरे बारे में। तो देख सबसे पहले तो मुंह है, मुंह एक नंबर में देख मुंह ऐसा फोटो में दिखाई दे मुंह ऊपर में दांत है और जीभ है। तो दांत के कुटर कुटर चावेला और जीभ के लार से मिला देला ठीक। मुंह ओकर बाद फिर हमार एसोफेगस में चल जाएला, एसोफेगस में चल जाए 2 नंबर ठीक है टोटरी मुँह। ओकर बाद तीसरा नंबर में हमें स्टोमक में जाइए कि पेट में चल गलक, पेट में चल गलक पेट में हमार दुईठो अथी रहेला दुई गोटे लॉक कर देलु कहे नहीं एक ठो उठिन रहेला यहाँ से गलक तले इठिन अलग नहीं पेट में देख एक ठो वहाँ रहेला एक ठो इठिन रहेला दो बट से लॉक हो गलक पेट में। ओकर बाद वहाँ से जाई हमार स्मॉल इंटेस्टाइन में जाई ठीक है, ओकर में है डोडियम फिर जेजुलम जेजुनम फिर इलियम 3 ठो रहेला यहाँ छोटी आंत जेके कहिल। ओकर बाद वहाँ से देखिए यहाँ से बड़का आंत में चल जाई, बड़का आंत में गलक तो बड़का आंत में भी क्या ठो लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कॉलम है माने होने ऊपर चढ़त है। फिर ट्रांसवर्स कॉलम है माने होने से होने गलक ट्रांसफर हो गलक होने। फिर डिसेंडिंग कॉलम है वो नीचे चल गलक ठीक। 3 तरह से प्रोसेस हो गलक यहाँ। ओकर बाद हमार 6 नंबर में रेक्टम में है जो रेक्टम में जहाँ माल मन जमा है नहीं वहाँ पहुँच जाए। ओकर बाद वहाँ से रेक्टम से हमार कहाँ चल जाए एनस में जहाँ से हमें लोटा लेके जाइल और कोनो हाइग मुत के निकला दिल बाथरूम में वो हो गलक एनस कर थ्रू निकलाइल ठीक। यही हो गलक हमार। अब देख फोटो में तो देख ली, अब उकरे में डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर आ जाते हैं। लीवर देखे लीवर दारू हड़े ना पिया लीवर खराब हो जाएगा है नहीं वह लीवर है इन्हें लीवर गलक उकरे में सेलिवरी ग्लैंड आ गलक ठीक है। पोरोइड सप्रोइड एंड सब मेडिबुलर हो गलक। ओकर बाद आ गलक पेनक्रीज आ गलक देखे दे 8 नंबर में पेनक्रीज इन्हें है। रुक रुक के देखबे। अब देख 17 नंबर में है फिजियोलॉजी एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन ठीक है। ये खाली फोटोवे बनाए देखो काम चल जी। एपिम्यूजियम एपिमेजियम पैरामेजियम एंड एंडोमेजियम स्टेप कर ठीक है देखो। फिर स्क्रेमियर ऐसा मैकेनिज्म है गलत उसने खाली देखे कोई ठीक नहीं। अब देख नर्वस सिस्टम और उकर क्लासिफिकेशन इके डिफाइन करेगा 18 नंबर में नर्वस सिस्टम और उकर क्लासिफिकेशन डिफाइन करब। तो नर्वस सिस्टम का हैला ने आप पूरा बॉडी के जे कंट्रोल करके रखेला कोऑर्डिनेट करेला एक दूसरे से और कंट्रोल करे के एक्टिविटी अलग अलग होल ने शरीर के पार्ट में। तो एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटी जितना होला उस सब के हमार नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखेला ठीक, एक दूसरे से जोड़ के रखेला। तो इकर क्लासिफिकेशन में देख सेंट्रल नर्वस सिस्टम आवेला
जेके हमें CNS कहिल। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आयल जेके PNS कहिल। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जेके ANS कहिल। CNS, PNS और ANS यह नर्वस सिस्टम है। कैसन कंट्रोल करेला अपन बॉडी के। जैसे नहीं देखिए, मान लो साइकिलें चलातीस तो आँख देखे कर काम करेला, कान सुने कर काम करेला, हाथ गोड़ हैंडल घुमाएल हिने होने, हाथ हैंडल घुमाएल गोड़ पैडल मारेल, तो सब जुड़ल रहेल उसी टाइप से शरीर कर भी एक ठो। तो देख सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इकर में आ जाए ब्रेन, आ जाए ब्रेन। ब्रेन के भी और हमें फॉर ब्रेन में सेरिबेरम आ गलक, फिर हाइपोथैलियम आ गलक, थैलमस आ गलक, फिर ऑफेक्टरी लॉब्स आ गलक, फिर मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन, इकर में सेरिबेरम, पोन्स एंड मेडुला ओबलेंटा आ गलक। फिर इकर में आ गलक बीच वाला में कार्नियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। फिर ऑटोनॉमिक में आ गलक सिंपैथेटिक एंड ये वाला पैरासिम्पैथेटिक। अब देख हमें के डिफरेंस पता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो देख सिंपैथेटिक स्टिमुलेट इन एक्शन, माने कोई चीज के देखी तो हमें वाह अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सुकून है। और पैरासिम्पैथेटिक नहीं कंट्रोल कर ले खुद के, ठीक है नी। जैसे कि अचानक देखो मान कोई सुंदर चीज के देखे आ हा हा तेल माइले नहीं ओके तोड़े के ना कहिल माने उस टाइप कर रहल नहीं। तो पैरासिम्पैथेटिक समझाए बुझाए वाला काम कर ले एक तरह से देखबे तो। जैसे हार्ट का रेट होएला सिंपैथिक में का है सिंपैथेटिक में हार्ट रेट बढ़ जाएला और शरीर में ताकत भी मिल जाएला, जैसे प्यार इश्क मोहब्बत में जैसा है ना उस टाइप कर। और हिने पैरासिम्पैथेटिक में देख डिक्रीज हो जाए हार्ट रेट और फोर्स भी डिक्रीज, मान लो कि दूसरा कोई बॉयफ्रेंड होगा साला कहे नहीं उस टाइप का। उसी तरह से लंग्स फेफड़ा का है गलक नहीं, ये है गलक ब्रोंचोडाइलेशन, मतलब ओकर बाद कॉन्ट्रैक्शन है गलक उन्हें फेफड़ा, ऑक्सीजन ज्यादा ले लेलक और वहाँ ऑक्सीजन कम है गलक, ठीक। लीवर में देख ग्लूकोज कर मात्रा बढ़ गलक लीवर में भी, और उकर में पैरासिम्पैथेटिक में क्या ग्लूकोज कर मात्रा घट गलक। फिर आँख सिंपैथेटिक में आँख कर एकदम बड़ा हो जाए, मतलब बहुत माने अच्छा से देखे को जोर पड़ जाए आँख में। और पैरासिम्पैथेटिक में का हो जाते है उकर में फुली कॉन्ट्रैक्शन, माने उकर में आँख रेल से तनी छोट हो जाएला, रिलैक्स हो जाएला एक तरह से। फिर ब्लड वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए बीपी, और उकर में बीपी जो है इकर में बढ़ जाएला, ठीक है ना। बीपी बढ़ेल उकर में बीपी जे रहल से नॉर्मल हो जाए यानी घट जाएला। तो हमार हो गलक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ओकर बाद डिफाइन कार्नियल नर्वस एंड देयर फंक्शन, क्रेनियल नर्व एंड कर फंक्शन 12 पार्ट में के हम डिफाइन करेला है नी। कार्नियल नर्व्स के पहला ओली फैक्ट्री नर्व इके सूंघे कर काम करेला है, नर्व सूंघे कोला। फिर ऑप्टिक नर्व ये देखे कोला विजन। फिर ओक्यूमोटर नर्व ये सप्लाई करेला मसल्स से आईबॉल तक। फिर टोर्किटियर नर्व ये भी वही काम करेला। फिर ट्राइजेमिनल नर्व ये हो गला फेस और फोरहेड सामने वाला चेहरा में एक्सप्रेशन डालेला। फिर ओडोसिन नर्व ये सप्लाई करेला फेस और आईबॉल। फिर फेशियल नर्व मसल्स एंड एक्सप्रेशन यदि फेशियल वाला दिखाला। फिर ऑर्डिनरी नर्व एंड हियरिंग सुनने को काम। फिर ग्लोसोफैरिंजियल नर्व ये सेंसरी ऑफ टंग एंड बैलेंस। फिर भोग नर्व, फिर एक्सरी नर्व नेक एंड शोल्डर। फिर हाइपोथैलेमस मसल्स टू टंग। देखे कोई के ध्यान से समझ में आई जी। चल एक से सिराई गलक हमार
अब अगला हमें यहाँ से देवी देखा अपनी अगला वीडियो में देखा के यूरिनरी सिस्टम एंड देयर पार्ट्स, एक हमें नेक्स्ट वीडियो में